जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल क्लासेस आफ्टर दिवाली सेलिब्रेशन के बाद हम लोग स्वागत करते हैं। हम आपके समक्ष रितेश रघुवंशी आप लोगों को आज टॉपिक लेकर आए हैं बैलेंसिंग। हमने पिछली बार शुरुआत कर दी थी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। हमने उसको अच्छे से समझाया, आप लोग को समझ में भी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में भी आया होगा। और मैं आज बैलेंसिंग की बात करता हूँ। बैलेंसिंग मतलब हम लोग क्या करते थे, रिएक्टेंट वहां पर लेते थे और हमको प्रोडक्ट मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, उम्मीद करते हैं कि बैलेंसिंग की क्या जरूरत पड़ी। सर आउटपुट हम जितना दे रहे, इनपुट जितना दे रहे हैं, क्या आउटपुट हमको उतना मिल रहा है? आउटपुट कितना मिल रहा है? कम रिएक्शंस आउट प्रोडक्ट बन रहा है कि ज्यादा बन रहा है? इसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग का उपयोग करते हैं। जैसे तराजू में क्या है कि हम एक तरफ रिएक्टेंट को रखे, हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ रिएक्टेंट को रख रहे हैं और दूसरे तरफ प्रोडक्ट को रख रहे हैं, तो दोनों का जो वजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर हम उनको ग्राम में ले रहे हैं तो ग्राम में, किलोग्राम में ले रहे हो तो किलोग्राम में, और अगर हम उनको उनके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के बेसिस पे ले रहे हैं तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, एक एग्जांपल उठाते हैं हम लोग कि जैसे मान लो मैंने H2 गैस को लिया और उसको क्लोरीन गैस के साथ में मिक्स किया, तो दोनों को मिक्स करने के बाद मेरे पास में क्या है, आउटपुट क्या आया सर, HCl आया। क्या मैं सही लिखा हूं? नहीं। क्यों सही नहीं है सर? बैलेंस। सर मैं यहाँ पे बात कर रहा था, सर मैंने दो हाइड्रोजन के एटम लिए हुए, यहाँ आउटपुट में क्या है सर, मेरे पास एक ही हाइड्रोजन का एटम है। सर मेरे पास एक ही हाइड्रोजन का एटम है और एक ही क्लोरीन का एटम है। तो क्या ऐसा कर दूं, क्या ऐसा कर दूं कि मैं ये बैलेंस हो जाए दोनों तरफ? सर जितना इधर उतना उधर हो जाए, हमारे तराजू का क्या हो जाए, 15 दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो क्या किया जा सकता है मेरे बच्चों? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 2 लिख दीजिए। क्या कर दीजिए? 2 लिख दीजिए। तो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि मैं 2 लिख दूं। कितना अच्छा लग रहा है बच्चों, अच्छा लग रहा है, बैलेंस हो गया। अरे बॉस बैलेंस नहीं हुआ है, हम क्या है गलती कर रहे हैं। सर यहाँ पे जैसे आपने 2 लिखा तो सर Cl2 हुआ है, सर Cl2 हुआ है, क्लोरीन 2 हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी 1 है। इसलिए हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर जो यहाँ पे 2 मेंशन कर रहे हैं, वी शुड मेंशन हियर, वी शुड मेंशन हियर। अब क्या है, 2 हाइड्रोजन का एटम और 2 क्लोरीन का एटम हो गया। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जैसे इतने तक तो समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यहां तक तो आउटपुट मिल गया, बैलेंस हो गया, समझ में आया। वी शुड टेक अनदर एग्जांपल। हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। सर अब की बार मैंने क्या लिया सर, नाइट्रोजन को गैस लिया, नाइट्रोजन गैस लिया और हमने क्या किया सर, हाइड्रोजन के साथ अगेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ। अभी बहुत ही बेसिक लेवल चल रहा है बच्चों, बैलेंसिंग सिखा के मानूंगा। अभी बहुत ही बेसिक लेवल है, एकदम समझ लीजिए 6th क्लास में पढ़ रहे हो आप लोग, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। अभी बैलेंसिंग को हम 2 तरीके से सिखाएंगे कि जैसे ऐसे बोल रहे हैं तो इनका रिप्रेजेंटेटिव सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन हम अभी ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स में, वर्ड के फॉर्मेट में, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको पता होना चाहिए, आपको उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए बच्चों। तो इसलिए हम आपको आते हैं यहाँ पे, अभी जो हम एग्जांपल ले रहे हैं बेसिक वाला, उनको तैयार करते हैं। तो सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन कराएंगे तो आउटपुट क्या आता है सर, अमोनिया आता है। अमोनिया का मतलब NH3। मेरे बच्चों आ गया, आ गया सर, आ गया, कोई इशू नहीं है मेरे बच्चों। N2 और H2 क्या बैलेंस है सर? बैलेंस है, बैलेंस है। कौन कह रहा है? कोई नहीं, गलत गलत गलत। H2 के कितने एटम हैं यहाँ पे सर? 2। यहाँ पे कितने हैं सर? 3। सर नाइट्रोजन के कितने सर? 2। लेकिन यहाँ पर कितने सर? 1। तो कैसे बैलेंस माना जाए बच्चों, बैलेंस कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का 2 तो इधर 2 बनाऊं, क्या पेंसिल से करना है मेरे बच्चों शुरुआत में, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आए। तो यहाँ पे मान लो मैंने 2 लिख दिया, इमेजिन करो कि यहाँ पे 2 लिख दिया, तो क्या नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। जब 2 आगे लिखा, अंदर में 3 एटम है हाइड्रोजन के और 2 आगे लगा हुआ, इसका मतलब 3 एटम्स को डबल टाइम्स कर दो, इनको क्या कर दो, डबल टाइम्स, मतलब 3 2 6 एटम्स हो गए। तो यहाँ पे कितने एटम्स हैं मेरे बच्चों, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। क्या मैं आगे मेंशन कर दूं 3?
क्या मैं आगे 3 मेंशन कर दूं तो 3 2 जा 6, इसका मतलब मैं यहाँ जो सोच रहा था और वो सही सोच रहा था मेरे बच्चों। देखो सही सोच रहा था। अभी बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, जरा ध्यान से देखिए। बैलेंस हुआ सर, नाइट्रोजन का 2 एटम, सर नाइट्रोजन का 2 एटम, हाइड्रोजन का सर 6 एटम, सर हाइड्रोजन का 3 2 जा 6 एटम। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या यहां पे मैं बात कर लेता हूं, एक बार देखता हूं रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट के अमाउंट दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे बच्चों। अगला एग्जाम्पल आप लोग करोगे। आते हैं एग्जाम्पल्स में बैलेंसिंग के। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है हम लोग के आसपास में। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तो हम लोग देखते हैं कि सर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पेड़, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है मेरे बच्चों। और क्या लेता है सर? सर पानी की जरूरत पड़ती है उसको, पानी दे दिया बच्चों। पानी देने के बाद वो आउटपुट में क्या करता है? सर ग्लूकोज बाहर करता है। ग्लूकोज के फॉर्मूले कमेंट में मेंशन कर दो बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला मेंशन कर दो। और प्लस का हमको जीने खाने के लिए ऑक्सीजन को बाहर करता है। मेरे बच्चों कमेंट में फटाफट आ जाना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला सच सच बताना है सबको, मम्मी कसम है। ग्लूकोज का फॉर्मूला कैसा होता है? अरे मेरे बच्चे अगर नहीं आता तो हम है ना C6H12O6, मेरे बच्चों याद कर लो ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक, अभी क्या है कि यहाँ पे ग्लूकोज देता है और क्या है? ऑक्सीजन बाहर देता है। क्या बैलेंस है? सर लिया तो उसने 1 कार्बन, सर आउटपुट में दे रहा है कितना? सर 6 कार्बन। क्या बैलेंस है मेरे बच्चों? बैलेंस है। यस सर बैलेंस है। अरे सर अभी नहीं तो बैलेंस हो जाएगा। कौन करेगा? सर रितेश सर करेंगे। आते हैं देखते हैं, बैलेंसिंग में सीखते हैं मेरे बच्चे क्या क्या किया जा सकता है। देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, पहले तो चेक करो सर ऑक्सीजन कितना? सर 2 है। यहाँ पे 2 और 1 3 है, मामला गड़बड़। किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो। क्या करना है? उसी को टारगेट करना है। सर 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 कार्बन कैसे हो सकता है? सर यहाँ पे मैं सोच रहा हूं 6 लिख दूं, सोच रहा हूं अभी मेरे बच्चों, सोच रहा हूं अभी, एग्जैक्टली लिखना नहीं है क्योंकि हम क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। अभी जब आप लोग बड़े हो जाओगे, 11th में पहले चले जाओगे तो फिर उसमें क्या है, 2 और तरीके सिखाएंगे हम आपको। लेकिन अभी हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, छोटे बच्चों वाला काम कर रहे हैं। कोई बड़ा बच्चा नहीं है, सब छोटे हैं, नन्हे हैं, मुन्ने हैं, तो उनको सिखा रहा हूं। 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन यहां भी हो गया। सर क्या बैलेंस हो गया? अरे सर ऑक्सीजन तो 12 हो गई। सर ऑक्सीजन यहाँ पे 6, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ही है। तो इसका मतलब मेरे बच्चों अगर क्या मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, अभी मैं सोच रहा हूं मेरे बच्चों, गलत हो जाएगा। तो क्या है, लिख दिया। सर यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, तो क्या सर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं? तो बच्चों गलत कर दिए, गलत हो गया। कैसे? देखो 6 यहाँ पे, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, और 12 6 18 ऑक्सीजन यहाँ पे। लेकिन इस तरफ आओगे तो 6 और 6 12 ही हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन डिसबैलेंस है। अभी भी सब बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन डिसबैलेंस है। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या है, गलती कहाँ हुई है? यहाँ हुई है मेरे बच्चे, यहाँ हुई है। इनको हटा देंगे, तो इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इरेजर का उपयोग कर लेते हैं। इनको हटा ही देते हैं और फिर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 6। मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ध्यान दो, 6 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया और 6 यूनिट ऑक्सीजन को बाहर कर रहा है। कितना पेड़ ईमानदार है। फोटोसिंथेसिस जब करता है तो एकदम ईमानदारी के साथ कर रहा है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहा है उतने ही अमाउंट में हमको ऑक्सीजन बाहर दे रहा है। जाओ तुम भी जी खा लो बच्चों मेरे, जाओ जिंदा रहो जब तक। इसीलिए पर्यावरण में पेड़ लगाओ और जान बचाओ वाला हाल है। तो मेरे बच्चों समझ में आया? तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं। जैसे क्या आपको लग रहा है बैलेंसिंग में ऐसे ही लिखा रहेगा कि सर ऑक्सीजन यहाँ नंबर्स लिख के बच लेंगे? बच्चे अब एग्जामिनर भी हो गया है चालाक, वो आपको ऐसे नहीं ऐसे क्वेश्चन देता है जैसे उन्होंने मेंशन कर दिया। मेरे बच्चे देखो सामने लिखा हुआ है मैग्नीशियम। अरे सर
ये क्या होता है? अरे बच्चे मैग्नीशियम का मतलब Mg। Mg भाई साहब सिंबल है उनका, तो सिंबल ना लिख के उन्होंने वर्ड रूट के फॉर्म में लिख दिया, वर्ड के फॉर्मेट में लिख दिया। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड। ओ बाप रे, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है मेरे बच्चे? H2SO4। H2SO4 होता है मेरे बच्चों, H2SO4। और मैग्नीशियम सल्फेट, सर मुझे फॉर्मूला बनाना नहीं आता, क्लास से बाहर चले जाएंगे, 9th क्लास में सीख के आएंगे। तो 9th क्लास की एक छोटी सी क्लास चला दो क्या? अरे आते हैं सर। मैग्नीशियम Mg में क्या होता है सर? +2 का चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ये। और सर सल्फेट SO4, सर SO4 सल्फेट का मतलब SO4, उस पे सर 2 नेगेटिव का होता है। इसका मतलब जितना ये दे सकता है उतना ये ले सकता है, तो क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? MgSO4 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया मेरे बच्चे। फॉर्मूला मेकिंग हम लोग 9th क्लास में सीखते थे, अभी हम लोग हो गए हैं बड़े, तो इसकी जरूरत नहीं है, बस उन बच्चों के लिए है जो थोड़े से स्लो हैं। तो आते हैं हम उनको फास्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों? MgSO4 हो जाएगा मेरे बच्चे। समझ में आया? हरि किशन समझ में आया ना? ठीक। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो H2 ऑब्वियस सी बात है, पता है। तो यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया और हाइड्रोजन दे दिया। क्या बैलेंस है मेरे बच्चों? बैलेंस है। यस सर, ये तो बैलेंस है। अरे भैया बैलेंस है, एग्जैक्टली भैया। हमने क्या किया? इन दोनों को जोड़ा और आउटपुट में मिला क्या? मुझे इतना मिला। सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, सर 2 हाइड्रोजन बाहर आया। सर 1 सल्फेट था, कहाँ गया? ये पूरा 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट पूरा बाहर आ गया। सर मैग्नीशियम भी 1 यूनिट था, सर ये भी बाहर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि नेसेसिटी ऐसी नहीं है कि बार बार हमको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़े। सेल्फ में जब रिएक्शन करते हैं तो भी बैलेंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का, वेरी गुड, शाबाश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो वर्ड के फॉर्मेट में लिखा रहेगा, जहां पर लिखा हुआ है सर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कौन? स्लैग लाइम कि क्विक लाइम? अरे बच्चा सर ये क्विक लाइम है, CaO। CaO हमारा क्या होता है सर? ये होता है क्विक लाइम। क्या है? क्विक लाइम। जब इसमें पानी मिला दोगे, पानी मिला दोगे तो ये क्या बन जाता है सर? जैसे ही तुमने पानी मिलाया, पानी मिलाते ही वो क्या हो गया सर? स्लैग लाइम हो गया। क्या हो गया? स्लैग्ड लाइम हो गया। क्या हो गया? चूना पानी हो गया सर, स्लैग्ड लाइम हो गया। लेकिन जैसे ही ये स्लैग्ड लाइम का यूज क्या है? व्हाइट वॉशिंग, दिवाली की सफाई, दिवाली में पेंटिंग करके आए हो अभी तुम लोग घर पे, तो स्लैग लाइम को जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से पेंट किया तो तुरंत क्या हो गया? वो कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब क्या हो गया हमारा? या हमारा क्या हो गया? लाइम स्टोन बन गया हमारा। क्या हो गया? लाइम स्टोन बन गया मेरे बच्चे। तो हो क्या रहा है? जब तुमने दीवार पे चूना लगाया होगा, जब तुमने दीवार पे पुताई करी होगी, तो क्या तुरंत ही चमकने लगा था? नहीं चमक रहा था सर। तो उस टाइम पे जब तुमने दीवार पे लगाया तो वो बच्चा स्लैग्ड लाइम था। क्या था? स्लैग्ड लाइम था मेरे बच्चे। तो तुमने जैसे ही दीवार पे उसको लगाया तो वो तब नहीं चमक रहा था, लेकिन आसपास एटमॉस्फेयर में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड हमारी मौजूद है, उसके साथ वो रिएक्शन किया तो उसने क्या बना लिया? लाइमस्टोन बना लिया। लाइमस्टोन का मतलब, अभी मैं ढेर सारी बातें कर रहा हूं, वही रिएक्शन लिख दिया है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो वही वाली रिएक्शन लिखी हुई है। जरा हम उन लोग को पकड़ते हैं, उन लोग को पकड़ते हैं भाई, उन लोग को पकड़ते हैं। तो जरा सही से शुरू से फिर से पढ़ते हैं। ये तो मैंने पूरी कहानी बताई, चूना का इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खाने में भी लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। खाने में वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाके वहां पेंटिंग का काम करवाएंगे। तो जल्दी से करते हैं सर। कैल्शियम ऑक्साइड सर CaO, और प्लस का सर CO2। बात समझ में आ रही? अरे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जो एक्सेल करते हो, बाहर निकालते हो, सर कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चा जल्दी से अपनी कॉपी कलम में प्रैक्टिस करके मुझे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? सर कैल्शियम, मन में करो, कैल्शियम +2 होता है, हाँ सर। कार्बोनेट सर CO3, सर 2 नेगेटिव होता है। जितना देना उतना लेना, मतलब दोनों बराबर बराबर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? CaCO3 हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कौन है ये? यही तो है सर लाइमस्टोन, चूना पत्थर लाइमस्टोन, यही है मेरे शेर। तो ये हो गया हमारा। बैलेंस है क्या?
ध्यान से देखना पड़ेगा। बैलेंस है सर, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, अरे सर ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा हुआ है, सर कार्बन भी 2 है। कौन बोल रहा है? जब तक आगे नहीं लिखा होगा तब तक मत मानना मेरे शेर, आगे मत मानना। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि भाई जब तक आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तब तक ये पूरे में मल्टीप्लाई नहीं है, ये ध्यान रखना है हर एटम पर। तो क्या करते हैं मेरे बच्चे? कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में एक कैल्शियम और दूसरा क्या है हमारे पास एक ऑक्सीजन, यहां पर एक कार्बन और हमारे पास एक ही क्या है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है यहां पर। तो मैं क्या करूंगा सर, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए सर 3, तो वहां पे मामला कंप्लीट है। कैल्शियम कितना है बच्चा? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। सर ये भी बैलेंस्ड है, ये भी क्या है? बैलेंस्ड है। मेरे बच्चों प्रैक्टिस करोगे, जिसको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो बैलेंसिंग से रिलेटेड वो कमेंट में क्वेश्चन छोड़ के जाएगा, 15 मिनट के अंदर रितेश सर आंसर करेंगे और आपको आंसर मिलेगा। किसी भी तरीके से बैलेंसिंग में कोई इशू हो, ये क्या होता है आपको वर्ड के फॉर्मेट में देकर आपसे रिएक्शन करवाने की बात की जाती है। जैसे अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि कुछ और रिएक्शंस को मैं बात करूं, जैसे एक एग्जांपल उठा लेता हूं, मेरे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा हूं, तो मेरे बच्चे तुरंत कॉपी चलनी चाहिए, पेन चलनी चाहिए। कॉपी में क्या है? NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? कौन है जानने वाला? सर किंग ऑफ एसिड्स, मतलब कौन? H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। सर आउटपुट क्या देगा? सर आउटपुट ये देगा सर Na2SO4 सोडियम सल्फेट कर देगा। कितने लोगों को पता था सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला? झूठ नहीं बोलना है, अभी तक बनाने आ जाना चाहिए। जैसे कैल्शियम क्या कर रहा था? 2 प्लस डोनेट कर रहा था इलेक्ट्रॉन, वैसे सोडियम क्या करता है? एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, इसीलिए Na+ होता है। और हमारा जो सल्फेट होता है SO4 वो 2 इलेक्ट्रॉन को इनटेक करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब जो लेने वाला है, लोन लेने वाला। तो यहाँ पे क्या है, इसके 2 भाइयों का इस्तेमाल होगा बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? Na2SO4 हो जाएगा। क्या सर बस इतना ही होगा? नहीं बच्चे, पानी भी तो बाहर आएगा, H2O भी बाहर आएगा, पानी निकलेगा बच्चा, तो H2O बाहर आ गया। क्या बैलेंस हो गया मेरे शेर? नहीं हुआ। सर हाइड्रोजन कितने? सर 2, हाइड्रोजन 2, बैलेंस है सर। अभी और लोगों को चेक करते हैं ना, तो सल्फेट कितना? सर 1 यहाँ, 1 यहाँ। सर वाटर की बात कर रहे हैं, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ। अभी मामला तो गड़बड़ है सर OH को लेके और सोडियम को लेके। तो इनको क्या करते हैं सर? सोडियम देखिए ध्यान से, तो सोडियम पे क्या है? सोडियम पे क्या है कि 2 है, यहां पर ध्यान से देखो, तो सोडियम पे 2, तो यहाँ पे सोडियम कितना है? 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे बच्चों क्या सिखाया है? यहां लिखना है नीचे नहीं, कभी भी गलती नहीं करना ऐसी, ये तुम्हें खुद से परमिशन नहीं है लिखने के लिए, तभी लिख सकते हो जब फॉर्मूला बना रहे होगे। तो यहाँ पे लिखना क्या है? 2NaOH लिखोगे। अच्छा सर हो गया बैलेंस? क्या नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। तो क्या कर सकते हो सर? यहाँ पे 2 लिखिए तो जरा, तो अभी क्या बैलेंस हो गया सर? 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो सर यहाँ मिला के 4, तो इधर भी 4, बैलेंस हो गया मेरे बच्चों। समझ में आया बैलेंसिंग की नहीं? बस ध्यान में रखना है, एक एक को पकड़ना है और एक एक को बैलेंस करना है। जैसे मैंने अभी क्या किया, मैंने देखा कि हाइड्रोजन इधर और इधर बैलेंस था, भाग नहीं जाना है छोड़ के, देख के एक को देखा, अरे भैया सबको देखना पड़ता है, सबको बैलेंस करना पड़ता है। तो मेरे बच्चे मैंने देखा सोडियम बैलेंस नहीं था, तो सोडियम जब बैलेंस नहीं है तो मैं क्या करूंगा? सोडियम को बैलेंस करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मैं क्या मेंशन कर सकता हूं, तो आगे मुझे 2 मेंशन करना पड़ेगा। मेरे बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? कंसेप्ट पक्का हो रहा होगा और मुझे पता है, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन शुरुआत होती है। अभी हम लोगों ने बैलेंसिंग को सीख चुके हैं, अच्छे से सीख चुके हैं। अगर डाउट होगा आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन छोड़ के जाइएगा, 15 मिनट में हम आपको बताएं। लेकिन अभी हमें सीखना है क्या है? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो हम लोगों ने सबसे पहले अगर एक बार अपने आप को रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं, तो उसमें सीखने शुरुआत किया था हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन के बाद फिर केमिकल इक्वेशंस, फिर उनको बैलेंस कैसे करते हैं। अभी मान लो रिएक्शंस तो हमने सीख लिया,
लेकिन हमको क्या सीखना है कि कितने तरीके से रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे अभी हम सपोज करो कि कांटेक्ट में लेके आए और चीजें क्या कर गई, रिएक्ट कर गई, तो वो कौन सी रिएक्शन है, तो सर कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्शन हो रही। तो ऐसे कुछ रिएक्शंस को सिर्फ पर्टिकुलर बस गिने चुने रिएक्शंस को मैं करा रहा हूं, बाकी फर्दर अभी ढेर सारी रिएक्शंस हैं उनको भी कराऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। जैसे सपोज करो पहली रिएक्शन है हमारी, तो मेरे बच्चों आपको समझाऊं कि मेरे पास क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंबाइन होगा। जैसे सपोज करो कि मेरे पास ए और बी, ए है और बी है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, आपस में कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे सी। तो इसको क्या कहलाएगा सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी इसके बारे में डिटेलिंग से किस तरीके से कंबाइन हो सकते हैं, किस तरीके से हट सकते हैं, ढेर तरीके से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। फिर मेरे बच्चे बात आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। वहां पे कोई एक कंपाउंड है या कोई एक सब्सटेंस है जो हमारे पास में क्या है, मान लो हमारा ए के फॉर्मेट में था, कैपिटल ए के, जरा सा मैंने बाहर से उसको डिस्टर्ब किया और वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, बी और सी के फॉर्मेट में डिकम्पोज हो गया, टूट गया मेरे बच्चे, टूट गया। तो वो टूटने के अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक्सटर्नल होंगे, बाहर से उनको प्रोवाइड किया जाएगा तभी वो टूटेंगे। तो उन फैक्टर्स पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, उनको हम टूटना कहते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे सर, वो दो भागों में या मोर देन टू पार्ट्स में टूट गई रिएक्शन, कंपाउंड टूट गया। तो रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे बच्चे, होगा। वहां पे मैंने जो बाहरी फैक्टर दिया और ये इंसान दो पार्ट्स में, दो नए कंपाउंड्स में टूट गया, तो जो नया कंपाउंड बना वही तो हमारा रिएक्शन है। तो कौन सी रिएक्शन है सर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या है मेरे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो मैं ए और बी क्यों ले रहा हूं सर, मैं लेट कर रहा हूं, एक जनरल फॉर्मेट बता रहा हूं आप लोगों को कि बच्चा कि जनरल फॉर्मेट में अगर मैं सपोज करो मैंने कहा कि मेरे पास राम है और श्याम है, दोनों लोग आपस में क्या कर रहे हैं, राम और श्याम, क्या है, राम श्याम, और श्याम के साथ में क्या है, राधा है, राम के साथ नहीं, श्याम के साथ राधा है। इन दोनों में क्या है, कंबाइंड है, ये दोनों एक साथ रह रहे हैं और ये अकेले रह रहे हैं। तो ये क्या करें, इनको इनको डिस्प्लेस करके नया प्रोडक्ट बना ले, मतलब यहां श्याम वहां से डिस्प्लेस हो जाए और उनके प्लेस पे क्या कर ले, जाके दूसरा वाला ले ले। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे बच्चों कि बस मैं इसीलिए ए बी और सी डी कर रहा हूं, किसी को इंडिविजुअलाइज नहीं कर रहा हूं। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है और यहाँ पे क्या करना है कि मैं ए बी सी डी के फॉर्मेट में समझाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा मेरे बच्चे। तो ये क्या है कि मैं यहाँ पे कह दूं कि मेरे बच्चे यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक कंपाउंड है, उसका नाम है P और दूसरे वाला है Q, और Q के साथ क्या है, S जुड़ा हुआ है पहले से। ये लोग इंडिविजुअल हैं लेकिन जुड़े हुए हैं Q और S, लेकिन P ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, P ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो P क्या करेगा सर, P जो है इनको हटा के Q को, P जो है वो S को बुला लिया अपने साथ और बेचारा Q जो है वो अकेला पड़ गया, उसको बाहर हो गया। सर इसके रीजन मैं आपको समझाऊंगा और खूब अच्छे से समझाऊंगा कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन नहीं करेगा, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, इसको मैं अगली वीडियो या हम अगले ही स्लाइड में आपको समझाएंगे। तो मेरे बच्चे बस बने रहना है आपको हमारे साथ। तो P और Q आपस में रिएक्शन करेंगे, तो अगर P डोमिनेट करेगा, मोर रिएक्टिव होगा बच्चा, मोर रिएक्टिव। तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं आपको पूरा रटवा दूंगा मेरे बच्चे, समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, P इसको हटा देगा, P और S फॉर्म कर लेंगे और Q बेचारे को साइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट का ही अलग कैटेगरी है, उसी का भाई है, चचेरा भाई है, वो क्या कह रहा है सर, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब तुम हमको हटाओ हम तुमको हटा देंगे। मतलब क्या हुआ, अभी जैसे यहाँ पे क्या था सर, P था और Q S साथ में थे, अभी क्या होगा सर, यहाँ पे नीचे ही आपको समझाता हूं, यहाँ पे A और B साथ में है और यहाँ पे C और D साथ में है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन होना शुरू हुआ, पास पास में दोनों को लाया गया, तुरंत क्या हुआ सर, A डोमिनेट कर रहा था C के ऊपर, तो C को क्या करेगा सर, हटाना चाहेगा। अब मैं बताऊंगा कि कौन किसको हटा सकता है। हो सकता है C A को हटा दे, तो
नॉन नेसेसरी कि सी ए को हटा दिया तो वो क्या हो जाएगा सर, सी बी के साथ चला जाएगा और सर ए मजबूरी में उसको बेचारे सड़े हुए इंसान के साथ जाना पड़ेगा, डी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? यहां पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, तुम हमारी जगह हम तुम्हारी जगह। लेकिन यहां पे क्या डिस्प्लेसमेंट में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी थी? नहीं थी मेरे बच्चे, नहीं थी। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जैसे कि हम अगले स्लाइड पे आते हैं, हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर टाइप्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा क्या हो सकता है कि सर एलिमेंट और एलिमेंट आपस में मिल रहे हो, एलिमेंट और एलिमेंट आपस में क्या हो रहे हो, कंबाइन हो रहे हो, तो ये हमारा क्या होगा, तब भी तो कॉम्बिनेशन होगा सर, एलिमेंट और एलिमेंट मिल जाएं। तो जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना है कि एलिमेंट और एलिमेंट कैसे कंबाइन होंगे। सर कार्बन ले लिया और सर ऑक्सीजन ले लिया, इन दोनों ने कंबाइन होके सर एक रिएक्शन करी, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? अरे सर हर घंटे, हर मिनट, हर पल हो रही है। सर कौन सी? कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन मिलके सर CO2 बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है सर CO2, यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट कार्बन और एक बेचारा ऑक्सीजन, दोनों मिलके ये क्या कर रहे हैं सर, CO2 बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं मेरे बच्चे। तो इस तरीके से एलिमेंट और एलिमेंट कॉम्बिनेशन हो गया हमारा। लेकिन दूसरा, सर अब की बार एलिमेंट है मेरे पास, क्या है, एलिमेंट है, लेकिन दूसरा वाला कौन है सर, कोई कंपाउंड है, क्या है, कोई कंपाउंड है, वो हमारे साथ आना चाहता है। तो सर एलिमेंट और कंपाउंड में कैसे? सर एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास सर सोडियम है और वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। सर यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन होगा क्या? सर ये आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या? सर मेरे बच्चे ये इनको यहाँ पे जाके इनके साथ कंबाइन नहीं बच्चा, ये डिस्प्लेस कर देगा, ये इनको डिस्प्लेस कर देगा, ये कंबाइन नहीं होगा। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे हो जाएगी Na2SO4 बन जाएगी मेरे बच्चे और प्लस का H2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो थोड़ा सा हमको कॉम्बिनेशन का एग्जांपल लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन में मान लो मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मेरे पास एक कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड और मेरे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनाएगा सर, अगेन वही सर CO2। जब अगर सपोज करो ऑक्सीजन का नंबर कम है तो कार्बन क्या करता है, बहुत ही संतोषी आदमी है, वो क्या करता है, एक कार्बन के साथ बना लेता है, तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब एक और कार्बन मोनोऑक्साइड, और जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया मेरे बच्चे तो वो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई मतलब दो, दो ऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ मेरे बच्चों की नहीं हुआ? हाँ हुआ। अगर जिनको बैलेंसिंग समझ में आई तो वो बैलेंसिंग भी करेंगे लगे हाथ, क्योंकि करते रहो बैलेंसिंग, समझ में आता रहे। अब अगले आते हैं, अगर मेरा अगला वाला क्या है सर, C2C। अगर सर C2C आ गया मतलब ये क्या सर, कंपाउंड टू कंपाउंड अगर आ गया तो क्या किया जा सकता है, कंपाउंड टू कंपाउंड। अगर ये लोग आपस में मिलने लग गए तो कोई एग्जाम्पल बताइए सर कंपाउंड टू कंपाउंड का, तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है? आइए लेते हैं। मेरे पास सर कैल्शियम ऑक्साइड है और उसमें मैं क्या कर रहा हूं सर, पानी को मिक्स कर दूं। तो मेरे सर आप मुझे बताइए कि सर आउटपुट क्या आएगा? अरे मेरे बच्चों कितनी बार बता चुका सर, क्विक लाइम जैसे ही पानी से साथ मिलेगा तो स्लैग्ड लाइम बन जाएगा मेरे बच्चे। पानी घुल गया, हीट बाहर आएगी, तुरंत क्या होगा सर, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पे सर ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। तो क्या हो रहा है सर, हीट निकल रहा है, दो लोग आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए, नया प्रोडक्ट निकाला। सर यहाँ पे मैं देखूं सर, सच में आप ऐसा कह रहे हैं क्या, ऐसा हो रहा है? सर A और B आपस में मिल गए, सर क्या फॉर्म किया सर, C फॉर्म किया। हुआ कि नहीं हुआ? अभी मेरे बच्चे मैंने समझाया था पीछे कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, A और B मिलेंगे और नया प्रोडक्ट C फॉर्मेट करेंगे। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है, और यहाँ पर मैंने समझा भी दिया, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि
कि सर ये क्या है कि यहाँ पे ये जो आपने बताया ये कैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। बच्चा नया प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन हटा के बन रहा है, कंबाइन होके नहीं बन रहा है मेरे बच्चों, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब मैं बात करता हूं अगला डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। मैं बात करूं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा कि बहुत तरीके से कराया जा सकता है, लेकिन मेनली मैं 3 तरीके पकड़ के लाया हूं। कौन कौन सा तरीका सर? सनलाइट, मैंने कहा था ना बाहर से सोर्स दूंगा डिकम्पोजिशन कराने के लिए, कोई ना कोई बाहरी इंसान, बाहरी आत्मा मैं भेज रहा हूं और जाओ डिकम्पोजिशन करा के आओ। तो पहला क्या है हमारा सनलाइट है। दूसरा सर थर्मल डिकम्पोजिशन। अरे सर थर्मल का मतलब क्या होता है? सर थर्मल का मतलब सर ये क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब सर हीट। थर्मल का मतलब होता है बहुत ही प्यार से हीट। हीट क्या है? गर्म करना। और सर करंट, करंट बिजली, सर बिजली। करंट मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक समझ में आया? सर एग्जाम्पल तो कुछ बताइए सर, तब समझ में आएगा। सर मेरे पास सनलाइट वाले का एग्जाम्पल है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास AgCl है सर। AgCl कितना अच्छा लग रहा है सर, AgCl। अब जैसे ही रिएक्शन करना शुरू किया AgCl, तो इसने क्या किया सर, Ag खुद को बाहर और Cl को लेके बाहर Cl2 बना लिया। सर ये पीपीटी व्हाइट ग्रे कलर का जो है, ग्रे कलर का ये पीपीटी वहां पे रिलीज करके छोड़ के चला आया मेरे बच्चे। तो ग्रे कलर का पीपीटी, पीपीटी कौन? पीपीटी कौन? अरे सर ये सॉलिड रेजिड्यू है, सॉलिड रेजिड्यू है। रेजिड्यू का मतलब सर जो बचा खाना है, पानी में जैसे पत्थर मिट्टी घोल दो, नीचे जाके कुछ बैठ गया, कुछ बच गया, जो इनसॉल्युबल है, जो क्या है, इनसॉल्युबल है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, पीपीटी बोल रहे हैं मेरे बच्चे। प्रोडक्ट के बाद में बनेगा, प्रोडक्ट के बनने के बाद ही पीपीटी आता है, तो पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट होता है मेरे बच्चे। तो ये हो गया। तो यहां तक समझ में आया? क्या बैलेंस है मेरे बच्चों? नहीं। हमेशा अगर बैलेंसिंग सीख लिए हो तो बैलेंस करते चलना है। जैसे कि यहां पर क्लोरीन का 1 एटम है लेकिन यहां पर क्लोरीन का 2 एटम, तो यहां क्या 2 लगा दूं? अरे सर पहले से 2 है तो इसके आगे 2 लगाइए। नीचे तो लगाया नहीं जा सकता, बीच में लिखा नहीं जा सकता, तो इसलिए क्या करना है मेरे बच्चों, यहां पे आगे 2 लगा देंगे। तो ये बेचारा इकलौता हो गया तो इसको भी आगे 2 लगा दो। अभी बैलेंस हुआ कि नहीं मेरे बच्चों? हो गया? ठीक है, ओके ठीक। यहां तक तो ये सनलाइट। तो ये सर क्या, ये रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं होती जब तक मैं ये नहीं लिखूंगा जो मैं लिखने जा रहा हूं। बच्चा सनलाइट भी वहां पर थी, अगर सनलाइट नहीं रहेगी, इसका एब्सेंस रहेगा, रिएक्शन नहीं होगा मेरे बच्चे, कसम से नहीं होगा। क्योंकि ये क्या है, ये इनिशिएट ही कर रहा है। ये अगर मान लो नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो भैया रिएक्शन नहीं होगा मेरे बच्चे। तो मैं क्या करता हूं, रिएक्शन को करवाने के लिए वहां पर बार बार कह रहा हूं, सूर्य भगवान से प्रकट रहो भैया, तुम यहाँ पर लाइट देते रहो, और ये क्या है, हम वहां से चांदी निकालते रहें, चमकाते रहें। चलो आते हैं नेक्स्ट पे, थर्मल डिकम्पोजिशन पे आते हैं। सर इनको क्या करें मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल मैं उठाता हूं कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही मैं थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट देने जा रहा हूं, हीट दूंगा, और हीट जैसे दूंगा तुरंत ये क्या होगा सर, कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस का CO2 में टूट जाएगा। मेरे बच्चे कुछ ऐसे भी मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं जिनको हीट दो वो प्योर मेटल और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर चीजें निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो इनको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे भी हैं कि हीट कितना भी देते रहो वो क्या है, टूटने का नाम नहीं लेते। तो मेरे बच्चों उन लोगों को हम आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि किसको मैं कितना हीट दूं। तो कैल्शियम का कार्बोनेट है, ये तो ब्रेक डाउन हो जा रहा है, लेकिन अगर मैं यहीं पे K2CO3 लेके चला आऊं और मैं हीट देता रहूं सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात तक, मैं हीट देते देते थक जाऊंगा, ये ब्रेकडाउन होने का नाम नहीं लेगा मेरे बच्चे। ये स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल है। ये भैया अपनी दुनिया छोड़ के दूसरी दुनिया में नहीं जाना चाहता है मेरे बच्चे, स्टेबल है। तो इसलिए हमारा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन कुछ ही मेटल हैं जो करते हैं, सारे मेटल थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं करते। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, सर करंट इलेक्ट्रिसिटी
करंट इलेक्ट्रिसिटी से कैसे क्या कर सकते हैं, इनके बारे में अगर जानना है तो सर अगर मैं जहां पर बिजली की सप्लाई करूं और रिएक्शन होने लगे तो क्या किया जा सकता है। मेरे बच्चे पानी लेना और घर जाकर ये रिएक्शन ट्राई मत करना, क्योंकि मैं मना कर रहा हूं, करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं केमिस्ट्री का टीचर तो हूं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कराता हूं। तो मेरे बच्चों यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सर इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल लूं। तो मेरे बच्चों ब्लैंक ब्लैंक हो गया सब। तो करंट देते हैं, घर पे जाना, एक गिलास लेना सुंदर सा, उसके अंदर में पानी भर देना और पानी भरने के बाद करंट में सप्लाई कर देना और तुम कुछ हो जाओगे। अरे भैया बचोगे नहीं, ध्यान रखना है, ये मामला करना नहीं है, हम सिर्फ समझा रहे हैं, प्रिकॉशंस हैं बच्चा। तो आप लोग क्लास 10th में हो, बड़े हो गए हो, थोड़ा समझदारी से क्या करना है, पानी लेना है सर, लेना है सर, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देनी है। क्या कर देना है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर देनी है सर। और बताइए आगे। अरे भैया तुम नहीं रहोगे आगे देखने के लिए, तो इस पे क्या करना सर, H2 और O2 दोनों रिलीज हो जाएंगे वहां से, वहां पर कुछ नहीं बचेगा और तुम भी नहीं बचोगे अगर प्रैक्टिकल सावधानी से प्रिकॉशन के साथ नहीं किए तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों। और यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिकम्पोजिशन करा सकती है सर, कोई एक इंसान था, कौन था सर, ए था, उसको ब्रेक डाउन करा दिया सर बी और प्लस सी के फॉर्मेट में। सर आपने अभी डिकम्पोजिशन में वही तो बताया था सर, डिकम्पोजिशन में आपने वही तो बताया था कि कोई इंसान होगा, ए होगा और वो ब्रेक डाउन हो रहा होगा बी और सी में। तो बच्चा समझ में आया मेरे बच्चे कि नहीं आया, थर्मल डिकम्पोजिशन अच्छे से समझ में आया मेरे बच्चों कि नहीं आया। अब इसके बाद बारी होती है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो उसके लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज सर बच्चों इसको इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को एकदम दिमाग में रखा जाएगा, यहां से भेजूंगा ऐसे पर्ची बना के और दिमाग में ही जाएगा। तो इसके लिए तैयारी करते रहो, अगले वीडियो का इंतजार करो।